गरीब किसान और उसका जादुई जिन। बहुत साल पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। खेत छोटा था, बैल नहीं थे और मेहनत के बाद भी उसके घर में अक्सर भूख ही रहती थी। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, तेरे खेत में तो घास भी नहीं उगती, तू किसान कैसा? रामू दुखी रहता लेकिन मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता। जिन से मुलाकात। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। सूरज डूब रहा था और अचानक उसे जमीन के अंदर से अजीब सी चमक दिखाई दी। वह पास गया तो कि पुराना मिट्टी का घड़ा आधा जमीन में दबा था। रामू ने घड़ा उठाकर खोला तो उसमें से धुआं का बादल निकला और अचानक उसके सामने एक विशाल जिन प्रकट हो गया। जिन ने गहरी आवाज में कहा, मैं सदियों से इस घड़े में कैद था, तूने आजाद मुझे किया इसलिए मैं तेरा गुलाम हूं। बोल क्या चाहिए? रामू डर गया लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, मुझे और मेरे परिवार को भूख से मुक्ति चाहिए। जिन ने हाथ घुमाया और उसकी पल रामू के घर में अनाज, कपड़े और पैसे आ गए। रामू की आंखें खुशी से चमक उठी। गांव वालों की ईर्ष्या। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चल गया कि रामू अचानक अमीर कैसे हो गया। लोग कहते कुछ तो गड़बड़ है, जरूर उसके पास कोई जादू है। रामू ने एक दिल था, उसने किसी को छुपाया नहीं, उसने सब कुछ सच बता दिया। मेरे पास एक जादुई जिन है जिसने मुझे मदद दी है। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर लालच में आकर बोले, अगर जिन तेरा है तो हम क्यों ना उसे छू लें, शायद हम भी वरदान मिल जाए। रामू ने समझाया, जिन मेरा सेवक है, वह सिर्फ मेरी बात मानेगा। तुम लोग उसे छूकर परेशान मत करो। लेकिन लालच उनकी आंखें बंद कर दी। गाँव वालों का जिन को छूना। एक रात गांव के लोग चोरी छुपे रामू के घर पहुंचे और जिन को पुकारा। जिन प्रकट हुआ तो सबने मिलकर उसे छू लिया। अचानक अजीब घटना हुई, जिन का आकार बदलने लगा। जिन गुस्से में गरज उठा, मुझे एक ही मालिक चाहिए। जब सब मुझे छू रहे हो तो मैं तय नहीं कर सकता किसकी सेवा करूं। गांव कांप उठा, धरती हिलने लगी। जिन ने गांव वालों से कहा, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, तुमने मेरे मालिक को धोखा दिया है, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। अंत गांव वाले डर से कांपने लगे और माफी मांगने लगे। रामू ने हाथ जोड़कर जिन से कहा, हे जिन, इन्हें माफ कर दो, ये मेरे गांव वाले हैं, ना समझी में गलती कर बैठे। जिन ने रामू की विनती स्वीकार की लेकिन बोला, अब मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इंसान लालच से बाहर नहीं आ सकता, मेरी शक्ति तुम्हारे गांव के लिए भारी पड़ती है। इतना कहकर जिन धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। गांव वाले पछताते रह गए। उन्होंने रामू से माफी मांगी और सबने वादा किया कि अब कभी लालच में नहीं आएंगे। रामू फिर से साधारण किसान बन गया, लेकिन इस घटना ने गांव को एक बड़ा सबक सिखाया। सच्ची दौलत मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, ना कि जादू और लालच।